क्या ये चाइना का मास्टर प्लान है तीसरा विश्व युद्ध के लिए या फिर एक बड़ा डिफेंसिव मूव? नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम एक ऐसी टॉप सीक्रेट खबर का खुलासा करने जा रहे हैं जो दुनिया भर के हेडलाइंस को हिला रहा है। इमेजिन दिस, चाइना ने बीजिंग के पास एक ऐसी मिस्टीरियस मिलिट्री सिटी बनाई है जो पेंटागन, अमेरिका के सबसे आइकॉनिक मिलिट्री हेडक्वार्टर से 10 गुना बड़ी है। जी हाँ, यह सिटी सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक है। अंडरग्राउंड बंकर, सीक्रेट टनल और डिफेंस जो न्यूक्लियर अटैक तक को रोक सकते हैं। इस वीडियो में हम इस रहस्य के पर्दा उठाएंगे विद हार्ड हिटिंग फैक्ट्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। To understand this massive story, let's dive into the detail. International media houses जैसे The Sun, Financial Times और Wall Street Journal ने recently खुलासा किया है कि चाइना बीजिंग से लगभग 20 से 30 किलोमीटर साउथ वेस्ट में एक 1500 एकड़ का सीक्रेटली मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना रही है। इसका नाम रखा गया है बीजिंग मिलिट्री सिटी। कंपेयर करो इसे पेंटागन से, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है और सिर्फ 150 एकड़ में स्प्रेड है। ये चाइनीज मिलिट्री सिटी उससे 10 टाइम्स बिगर है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है? डीप अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, रेनफोर्स कंक्रीट वॉल्स हैं और एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो न्यूक्लियर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक और इवन अर्थक्वेक को विथस्टैंड कर सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कॉम्प्लेक्स चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA का फ्यूचर कमांड सेंटर बन सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई भी फॉरेन सर्विलांस को अवॉइड किया गया है। बट व्हाई इज चाइना बिल्डिंग दिस? चाइना इसे क्यों बना रहा है? इट इज जस्ट अ प्रिकॉशन या कुछ बड़ा प्लान है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं विद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट के साथ। चाइना के मिलिट्री एक्सपेंशन कोई नई बात नहीं। Since the 2000s, China has been modernizing its military at an unprecedented scale. प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2017 में ओपनली डिक्लेयर किया कि PLA को 2027 तक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री फोर्स बनाना है जो अमेरिका के साथ compete कर सके। चाइना का डिफेंस बजट 2024 में अराउंड 225 बिलियन था, जो दुनिया में US के बाद सेकेंड हाईएस्ट है। कंपेयर करो इंडिया के डिफेंस बजट से जो रफली 75 बिलियन है। चाइना का ये बजट उसकी मिलिट्री एम्बिशंस को क्लियरली दिखाता है। और ये पहली बार नहीं है कि चाइना ने ऐसे सिक्रेटिव मिलिट्री प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। 1960s में जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था, चाइना ने अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल नाम का एक सीक्रेट टनल नेटवर्क बनाया था जो न्यूक्लियर वॉर के केस में PLA को प्रोटेक्ट करता। बीजिंग मिलिट्री सिटी उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है बट विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये है, इज दिस जस्ट अबाउट डिफेंस या इज चाइना प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी? लेट्स लुक एट द फीचर्स ऑफ दिस मिलिट्री सिटी टू अंडरस्टैंड बेटर। अब आओ देखें कि इस बीजिंग मिलिट्री सिटी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना यूनिक और डेंजरस बनाता है। चलिए इसके फीचर्स पे बात करते हैं जो कि बेस्ड है अवेलेबल रिपोर्ट्स पे। मैसिव अंडरग्राउंड बंकर्स, ये कॉम्प्लेक्स का कोर है। एक गिgantic अंडरग्राउंड बंकर जो न्यूक्लियर अटैक से भी सर्वाइव कर सकता है। इंटेलिजेंस सोर्सेस का कहना है कि ये बंकर PLA के टॉप कमांडर्स और क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स टनल नेटवर्क, सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि इस सिटी के नीचे टनल का एक जल मयाल है। ये टनल शायद ट्रूप्स, वेपन्स और इक्विपमेंट्स की सीक्रेट मूवमेंट के लिए है ताकि कोई बाहर वाला ट्रैक ना कर सके। न्यूक्लियर प्रूफ डिजाइन, इस कॉम्प्लेक्स की वॉल रेनफोर्स कंक्रीट से बनी है विद वाटर प्रूफिंग और केमिकल अटैक रेजिस्टेंस। ये एक फोर्ट्रेस है जो किसी भी मॉडर्न वॉरफेयर के लिए रेडी है। हाईटेक सर्विलांस एंड डिफेंस, रिपोर्ट सजेस्ट कि इसमें एडवांस्ड रडार सिस्टम, एंटी मिसाइल शील्ड्स और AI पावर्ड सर्विलांस है। ये टेक्नोलॉजी चाइना के लेटेस्ट मिलिट्री एडवांसमेंट्स को शोकेस करती है। सिक्रेसी एट इट्स कोर, कंस्ट्रक्शन के दौरान चाइना ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जैसे रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस और हैवी सिक्योरिटी ताकि कोई फॉरेन इंटेलिजेंस इसकी डिटेल्स ना पता चला सके। ये सब सुन के एक बात क्लियर है, चाइना इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू मेक दिस मिलिट्री सिटी अ फोर्टलेस ऑफ द फ्यूचर। बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाई नाउ? अभी क्यों कर रहा है चाइना ये सब? अभी आता है असली सवाल, क्या ये मिलिट्री सिटी तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल है? चलिए
देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो से। आज दुनिया में टेंशन स्काई हाई है। रशिया यूक्रेन वार अभी भी चल रहा है। साउथ चाइना सी में चाइना और यूएस लेड अलाइज के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और ताइवान के इशू ने तो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन के अनस्टेबल कर दिया है। चाइना का स्टांस ऑन ताइवान इज नो सीक्रेट। शी जिनपिंग ने मल्टीपल टाइम्स कहा है कि ताइवान को चाइना के साथ इंटीग्रेट करना उसका अल्टीमेट गोल है, इवन इफ इट मींस यूजिंग मिलिट्री फोर्स। और ये बीजिंग मिलिट्री सिटी जो स्ट्रैटेजिकली बीजिंग के पास है, एक परफेक्ट कमांड सेंटर बन सकता है ऐसे हाई स्टेक्स कॉन्फ्लिक्ट के लिए। बट हियर्स अनदर पर्सपेक्टिव। सम एनालिस्ट का मानना है कि ये सिटी ऑफेंसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। चाइना शायद अपने मिलिट्री लीडरशिप को प्रोटेक्ट करना चाहता है इन केस ऑफ अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। आफ्टर ऑल, एक न्यूक्लियर वॉर में कमांड एंड कंट्रोल सेफ रखना क्रिटिकल है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग चाइना के पास दुनिया की लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री फोर्स है, अराउंड 2 मिलियन पर्सनल। कंपेयर दिस टू यूएस में है 1.4 मिलियन और इंडिया में है 1.5 मिलियन। ये नंबर्स दिखाते हैं कि चाइना का मिलिट्री माइट किसी से कम नहीं है। तो इज दिस द प्रिपरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 या जस्ट अ प्रिकॉशन? चलिए इस पे भी बात करते हैं कि कैसे इंडिया पे इफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशंस, स्पेशली इन लद्दाख, कोई नई बात नहीं है। 2020 के गलवान क्लैश हो या रीसेंट एलएसी डिस्प्यूट्स, चाइना का अग्रेसिव बिहेवियर इंडिया के लिए बड़ी चैलेंज है। और अब ये बीजिंग मिलिट्री सिटी का न्यू इंडिया के डिफेंस प्लानर्स के लिए एक और वार्निंग है। चाइना ने रिसेंटली पगोंग त्सो लेक के पास HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया है जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है। ये इंडिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट है क्योंकि ये सिस्टम LAC के सेंसिटिव एरियाज में है। बट इंडिया भी चुप नहीं बैठने वाला। इंडिया आर्मी ने, DRDO ने इंडिजिनस वेपन्स जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल्स को LAC के पास डिप्लॉय किया है। प्लस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के अंदर इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स में चाइनीज कंपोनेंट्स को फेज आउट कर रहा है। एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का डिफेंस बजट 2025 में मॉडर्नाइजेशन और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। ये स्टेप्स दिखाते हैं कि इंडिया इज रेडी टू काउंटर एनी चाइनीज अग्रेशन। लेकिन ये मिलिट्री सिटी इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज है। अगर चाइना इसे रीजनल डोमिनेंस के लिए यूज करता है तो इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी को और शार्प करना होगा और मजबूत करना होगा। ये न्यूज सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इस पर रिएक्ट कर रही है। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस मिलिट्री सिटी को गेम चेंजर कहा है। पेंटागन के ऑफिशियल का कहना है कि ये कॉम्प्लेक्स चाइना के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल को सपोर्ट करता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में। पैसिफिक नेशन जैसे ऑस्ट्रेलिया और फिजी ने भी चाइना के इंक्रीजिंग मिलिट्री प्रेजेंस पर कंसर्न दिखाया है। फिजी ने तो ओपनली चाइनीज मिलिट्री बेसिस के एक्सपेंशन को विरोध किया साउथ पैसिफिक में। सिप्री के 2024 रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग लास्ट ईयर 2.4 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिसमें चाइना का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। ये आर्म्स रेस का साइन है और बीजिंग मिलिट्री सिटी इसमें एक नया चैप्टर ऐड करता है। फ्यूचर में क्या होगा? अगर चाइना अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन कंटिन्यू करता है तो यूएस और इंडिया अदर एलाइज के साथ टेंशन और बढ़ सकते हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइना इसे एज अ डिटरेंट यूज करे तो शो इट्स स्ट्रेंथ विदाउट स्टीयरिंग अ वॉर। तो फ्रेंड्स, ये थी बीजिंग मिलिट्री सिटी की पूरी कहानी विद फैक्ट्स, हिस्ट्री और एनालिसिस। क्या लगता है आपको? इज दिस अ साइन ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 या जस्ट चाइना फ्लेक्सिंग इट्स मिलिट्री मसल्स? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड और जय हिंद।